श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयत धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित धर्मशिला माता एवं बहनों, हम लोग माता जी के विशेष आग्रह पर आ गए और सत्संग प्रारंभ कर दिए। एक नीलगिरी पर्वत है, जिस नीलगिरी पर्वत पर देखिए क्या कर कागभूषुंडी जी महाराज रहते थे। और कागभूषुंडी जी महाराज सभी पक्षियों के समूह में सत्संग किया करते थे। कितना सौभाग्य होगा उस पक्षी का जो कि सत्संग की बात सुनते हैं। और हम लोग यदि सत्संग की बात नहीं सुनते हैं तो पक्षी से भी बदतर हो गए। और यहाँ तक कि कागभूषुंडी जी महाराज के सत्संग से इतने प्रभावित हो गए भगवान शंकर कि उनको भी नहीं रहा गया। उनके भी मन में बहुत इच्छा हो गई कि हम भी सत्संग सुनेंगे। तो भगवान शंकर सोचते हैं कि यदि हम सशरीर जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, जो भी पक्षी है सब उड़ जाएगा। मनुष्य जाने से तो उड़ जाएगा, डर लगता है ना। तो उसके मन में हुआ वहाँ जाएंगे तो सब तो डर के मारे भाग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पक्षी का ही रूप धारण कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान शंकर सत्संग के इतने प्रेमी थे, इतना उसको अच्छा लगता था कि वो रूप बदल लिए सत्संग सुनने के लिए। कहता उसी तरह से माता जी इतने सत्संग प्रेमी हैं कि इनको बस खाली सत्संग का नाम सुने तो ये कुछ भी कर लेंगे चाहे जो भी करना हो। तो भगवान शंकर तो रूप बदल लिए, तो माता जी भी कुछ न कुछ मतलब कि कारण लगा देते हैं सत्संग सुनने का। तो भगवान शंकर वहाँ जाते थे और बराबर सत्संग सुनते थे। तो जब सत्संग पूरा सुन लिए तब माँ पार्वती से वो फिर सत्संग सुनाने लगे, क्योंकि माँ पार्वती के भी मन में जिज्ञासा होती रहती थी कि वहाँ जाते हैं तो करते क्या है। तो वही भगवान शंकर फिर दोहराते थे। उसी तरह से माता जी सत्संग सुनती हैं तो प्रभु जी भी कहते हैं बताओ क्या बात है उतना ही फल उनको भी मिल जाता है। वो सुन करके आते हैं तो किसी को बताते हैं, तो जो बताया हुआ शब्द सुन लिए तो उनको भी फल मिल गया। तो वही कहते हैं कि सत्संग के इतने प्रेमी थे भगवान शंकर कि रूप बदल करके सत्संग करते थे। हम लोग सत्संग बराबर क्या करें, यही गुरु महाराज का आदेश भी है। एक साधक थे, भजन करते थे लेकिन भजन उनका नहीं बनता था। एक महात्मा के पास गए, बोलते हैं महाराज हम तो भजन करते हैं जैसा आपने बताया है, लेकिन भजन करने में मन नहीं लगता है, आप कोई उपाय बता दीजिए तो फिर मन लगने लगा। ऐसा जिज्ञासा रखते हैं लोग, सब कहते हैं ना कि मन नहीं लगता है। तो बोले अच्छा ठीक है, कल 8 बजे आना, हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। तो वो व्यक्ति चला गया। ठीक 8 बजे वो पहुंच गया। तो महात्मा जी कुटिया में नहीं थे उस समय। सेवकों से पूछते हैं कि महात्मा जी ने हमको तो समय दिया था 8 बजे का,
कुछ बात करनी थी, तो कहाँ है वो? तो सेवकों ने कहा कि महात्मा जी तो देखिए बागवानी लगाने के लिए गए हैं, रोपा कर रहे हैं धान का। बोले अरे कैसे महात्मा है, हमको समय दिए थे बात करने का, इतना भी ख्याल नहीं है, वो चले गए रोपा करने के लिए। तो बोले अरे बगल में ही तो है, चले जाइए मिल लीजिए। तो साधक चले गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज आपने तो समय दिया था हमको बात करने का, और आप यहाँ देखते हैं काम में लगे हुए हैं, बात कब करेंगे, 8 से तो ज़्यादा हो गया। तो बोले कि तुम्हारा ही तो काम कर रहे हैं। तो साधक कहता है कि हमारा काम कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, कैसे हम मान सकते हैं कि हमारा काम कर रहे हैं? बोले देखते नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? तो साधक कहता हाँ देखते तो हैं, आप रोपा कर रहे हैं, बिजली उखाड़ करके फिर गाड़ते हैं। बोले ये तो तुम्हारा काम है। बोले कि ये हमारा काम है, हम तो समझे नहीं। बोले कह रहे जैसे धान का बिचड़ी एक जगह से उखाड़ के ये दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसी तरह से तुम्हारा मन जहाँ गड़ा हुआ वहाँ से उखाड़ करके भजन में लगाओ, लग जाएगा। तो मन कहीं न कहीं लगा हुआ रहता है, ये नहीं है कि नहीं लगता है, मन कहीं न कहीं लगा रहता है। मन कहीं यदि नहीं लगे तब तो यही काम करना था, यही तो असली भजन है। मन कहीं नहीं लगे ये असली भजन है। मन कहीं लगा हुआ है तो भजन पूर्ण नहीं हुआ है, भजन के क्रम में लगे हुए हैं। तो मन लगा हुआ है कहीं न कहीं, कहता मन कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं, तब भजन पूर्ण हो गया। तो मन जब कहीं नहीं लगेगा तो फिर तो बस वो परमात्मा में ही लगा रहेगा, और कहाँ रहेगा। कहता मन लगा रहता है। तो कहते हैं संसार के जो व्यक्ति होते हैं उनका मन बहिर्मुखी होने के कारण बाह्य संसार में लगा हुआ रहता है, खाना पीना सोना उठना बैठना लेना देना इधर उधर बहुत होता है ना। कहते हैं उस सब में मन लगा रहता है। कहते इसमें जब तक मन न लगा रहेगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। मन को संसार में जो रस मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो कहते हैं इस रस में निरसता है। जिस संसार के रस में मन रम गया है तो कहते हैं इसमें निरसता है। यदि नहीं पता चल रहा है तो पता चलेगा। और अंदर का जो भी पदार्थ है, जो कुछ भी है, अंदर में यदि मन लगेगा तो कहते हैं उसमें सरसता है, रस ही रस है, उसमें आनंद ही आनंद है। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बाद भीजत है कोई संग। कहते भीतर में जब मन लगेगा तब आनंद है, बाहर में है इसीलिए निरानंद हो जाता है, आनंद नहीं आता है। तो कहते हैं मन को लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे शिवनारायण स्वामी की वाणी, वो कहते हैं सुरतिया हो नैना से न टड़े, यह सुरतिया मेरो मन हर लेना, ना ही जरे न मरे। कहता सूरत मन ख्याल, ख्याल जो है, ख्याल हमारा आंख में लगा हुआ है। हाँ सूरतिया हो, हाँ मन में लगा रहता है। सूरतिया हो नैना से न टड़े, यह सूरतिया मन हरि लेना। ये सूरत है ख्याल, यह ख्याल जब बहिर्मुखी रहता है, बाहर में लगा रहता है, तब सफलता नहीं मिलती है। यही ख्याल जब अंतर्मुखी हो जाता है तब ये जो ख्याल है क्या करता है, यही ख्याल साधक को सुख प्रदान करता है। कहता यह सूरतिया मेरो मन हरि लिन्ना, ना ही जड़े न मरे, न जड़ता है न मरता है। जो ख्याल है ना, ख्याल मन पर छाप छोड़ता है। जैसे कोई मोहर लगाने देते हैं, उसी तरह से ये जो ख्याल है, जहाँ आप ख्याल लगा के रखेंगे वो छाप छोड़ता है। ख्याल हमको कन्वर्ट कर देता है, खिंचाव हो जाता है वहाँ तक। हम वहाँ जहाँ खिंचाव होता है हमारे मन का, तो हमारे अंदर छाप पड़ जाता है, वैसा ख्याल आ जाता है। जैसे मान लिया जाए हम आम पर ख्याल कर दिए, तो
आम पर जैसे ख्याल किए तो हमको छाप छोड़ दिया, आम खाने का मन हो गया, होता है ना, मैंने जीभ में पानी भी आ जाता है। उसी तरह से यह ख्याल जो है ना, जहाँ जाएगा उसमें जो गुण है वही छाप पड़ जाएगा। हमारे संत पलटू साहब हैं, उस साधक के विषय में कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावई सो ज्ञानी प्रमाण। कमठ में ना कछुआ, तो कहते हैं कछुवी की जो दृष्टि होती है वैसी दृष्टि यदि हो जाए तो कहते हैं वही साधक प्रमाणिक है। विद्यार्थी लोगों को प्रमाण पत्र देता है ना, जैसे पास होता है, जो भी होता है प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट कि ये सही में इस क्लास में ऐसा नंबर लाया। उसी तरह से साधक का भी प्रमाण पत्र होता है। बोले आज तक तो किसी को मिला नहीं, तो पलटू साहब कहते हैं मिला तो नहीं है लेकिन जानना चाहते हैं। कहते हैं प्रमाणिक साधक वही है जिनकी दृष्टि कछुवी जैसी हो। कछुवी की दृष्टि कैसी होती है? कछुवी रहती है जल में, अंडा देती है थल में, तो अंडा को सेना पड़ता है, तो जले से अंडा वो सेती है। कैसे सेती है? हाथ तो उतना बड़ा नहीं है। कहते हैं हमारी जो दृष्टि है, किसी की भी दृष्टि जो है, उस दृष्टि में अद्भुत शक्ति है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है ये शक्ति, अद्भुत शक्ति है। जिधर हमारी दृष्टि रहेगी समझ लिए वो काम वो बन जाता है। जैसे आपका ख्याल यदि चौका में रहता है तो चौका का काम गड़बड़ नहीं होगा कि क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है, बीच में बोल भी देते हैं अरे क्या बनाया, कैसे बनाया, तो जो भंडारी है वो सचेत हो जाता है। तो यही है ख्याल, आप ख्याल जैसा करेंगे वहाँ का काम अच्छा होगा। मान लो कोई रोजगार है और वहाँ पर यदि आपका ख्याल नहीं हो तो रोजगार कब गड़बड़ हो जाएगा, कोई ठिकाना है। मान लीजिए घर में कहीं भी आप सामान रख दिए हैं और यदि उस पर निगरानी नहीं रखे तो सामान बर्बाद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दीमक भी लग जाएगा। कहते उसी तरह से ये जो ख्याल है इसी को कहते हैं सूरत, इसी को कहते हैं ख्याल। यही ख्याल कहाँ लगा के रखना है? कहते हैं संत सदगुरु के चरण में लगा के रखेंगे तो आपका जो आध्यात्मिक काम है वो बन जाएगा। यही सूरत, यही ख्याल है। तो कछुई क्या करती है? रहती है पानी में, लेकिन वो ख्याल से अंडा को सेती रहती है, अर्थात हर वक्त उनका ख्याल वहाँ रहता है। ख्याल क्या होता है? हमारी जो सूरत है इसमें चेतन धार है, तो जहाँ हम ख्याल करते हैं वहाँ तक हमारी दृष्टि गई, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक हमारा मन जाता है। जैसे मोबाइल पास में है, जहाँ का नंबर हम लगाते हैं वहाँ से बात होती है ना, तो क्यों होती है? टावर के कारण होता है। टावर जो है ना, टावर में तार है, उसी तार के कारण हमारा जो शब्द है कन्वर्ट होता है, बदलता है। ये नहीं समझना चाहिए कि आकाश से आ गया, तार लगा हुआ है, इसमें वायरलेस है, कैच करता है शब्द को। तो दूरी कम है मोबाइल का और टावर की दूरी कम है, इसीलिए ज़्यादा शब्द कैच करता है। और यदि टावर बहुत दूर में रहे तो कम कैच करेगा। तो तार लगा हुआ है टावर में, तब हमारे शब्द को जल्दी से जल्दी पहुंचाता है, उसको लगा देगा, वो आ रहा है यहाँ से। कहते हैं उसी तरह से जहाँ तक हमारा ख्याल जाता है वहाँ तक तार लगा हुआ रहता है, उसको तार बोलते हैं। मकड़ा को देखिएगा, क्या समाचार है? क्या जय बाबू आ गए? अच्छा, कह रहे हैं मकड़ा को देखे होंगे, मकड़ा नीचे उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। मकड़ा छोटा सा होता है, तो मकड़ा का जो तार है वो दिखता नहीं है, बहुत महीन होता है, लेकिन उसी से चढ़ता उतरता है। कहता उसी तरह से हमारा जो ख्याल है जहाँ आप लगाते हैं यहाँ से वहाँ तक तार जुटता है। जैसे मान लिया कलकत्ता में है, रायगढ़ में मान लिया ख्याल चला गया, तो यहाँ से वहाँ तक आपका तार जुटा। कैसे जुटा? ख्याल से। ख्याल एक तार है, जैसे कनेक्शन नहीं जुटता है। तो बैठे यहाँ ख्याल जहाँ कर दिए
तो जानते हो उससे क्या होती है? जहाँ आप ख्याल किए हैं वहाँ की शक्ति आप में कन्वर्ट हो रहा है, आ रही है शक्ति, यहाँ से शक्ति वहाँ जा रही है। जैसे विद्युत नहीं होता है, ट्रांसफार्मर से जाता है फिर आता है, पता नहीं चलता। उसी तरह से बहुत बड़ी शक्ति है ये ख्याल। यदि आप किसी के लिए ख्याल करते हैं शुभ, तो उसका शुभ होगा। बहुत उस समय तंत्र मंत्र वाले सब होते थे पहले, अभी भी होंगे, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तंत्र मंत्र वाला क्या करता, किसी का अनभल करता। जैसे रावण था, वो भी राम के लिए अनभल करने के लिए तपस्या करने गए थे, मतलब बुरा हो जाए। तो कहते हैं यही जो ख्याल है, यह ख्याल बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा उदाहरण देते हैं पलटू साहब, कैसे शक्ति है। कहते 10 पनियारिन कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख बचन चित्त कर सामेल आवे। पनियारिन, ठीक है आप जाइए। पनियारिन पानी भरने वाली को कहते हैं। उस समय तो घड़ा में पानी लेता था ना, अभी तो नलका खोलते हैं पानी मिल जाता है। तो क्या करते थे, कुआं पर जाती थी, बाल्टी में घड़ा में सब में पानी भरती थी। तो घड़ा को माथे पर रखती थी, एक घड़ा कांख में लगाती थी, एक हाथ में बाल्टी रहती थी। तो माथे पर जो घड़ा रहता था उसको वो पकड़ के नहीं रखती है। और बहुत सी सखियाँ रहती थी, सबके साथ गपशप करते हुए जा रही है, और घड़ा ऐसे ही माथा पर खड़ा है। अब देखिए, घड़ा माथे पर है लेकिन गिरता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गिरता है, उनका ख्याल घड़े पर है। और यदि ख्याल घड़ा पर से हट जाए तो भट से घड़ा गिर जाएगा, फूट जाएगा। तो गपशप तो करती है, बातचीत करती है, लेकिन ख्याल है घड़ा पर। तो ख्याल एक शक्ति है, पावर है, साधारण चीज नहीं है। आपका जो ख्याल है, यदि आप संसार में लगाते हैं, काम में, रोजगार में, धंधा में, बच्चा में, कच्चा में, जहाँ भी लगाते हैं, कहते वहाँ लगाने से वहाँ का काम बनता भी है। और यदि बिगड़ता है तो टेंशन भी बहुत होता है। नहीं काम बनता है तो नहीं टेंशन हो जाता है। तो वहाँ लगाते हैं तो काम बनता है, नहीं बनता है तो टेंशन होता है। कहते हैं उसी तरह से यदि परमार्थ में गुरु इंगित स्थान में ख्याल को यदि जोड़ेंगे, तो जिस केंद्र में आप ख्याल को जोड़ने जा रहे हैं, उस केंद्र में पावर है, शक्ति है, गुरु की शक्ति है। वहाँ पर गुरु ने जो बतलाया है कि यहाँ पर मन को जोड़िए, दृष्टि योग करिए, तो वहाँ एक शक्ति है। ऐसे थोड़े है वो स्थान, उस स्थान में बहुत अद्भुत शक्ति है। मतलब क्या क्या शक्ति है, बहुत कुछ है। इस शरीर में क्या नहीं है, सब कुछ है। देहस्था सर्व विद्या स्वदेहता सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। देह में स्थित अवस्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, सब सुख सुख है, लेकिन कहाँ पर है? हाथ में है कि पेट में है कि पीठ में है कि कहाँ पर है? कहते हैं और सब जगह नहीं है। जहाँ पर दृष्टियों की क्रिया करते हैं उसी स्थान पर यह केंद्र है, और उसी केंद्र में ताला लगा हुआ है। उसको जैसे ही खोलेंगे देखिए सब चीज मिलेगा। हाँ, जहाँ पर दृष्टियों की क्रिया करने दृष्टियों की क्रिया जहाँ करने के लिए बतलाया गया है, तो सुषुम्ना में आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में, वहाँ पर जो है ना ताला लगा हुआ है, बंद है, इसीलिए वो सब चीज नहीं दिखता है। कहता है ना देह में सब कुछ है, तो देह में पेट में नहीं है, पेट में तो मन मूत्र सब है, पीठ में भी नहीं है, हाथ में भी नहीं है, पैर में भी नहीं है, गला में भी नहीं है, नाक में भी नहीं है। कहते हैं आज्ञा चक्र जो है वहाँ पर एक केंद्र है, स्थान है, वहीं पर पावर है, शक्ति है। कहते यदि ख्याल को वहाँ लगाएंगे तो वहाँ से पावर आपके भीतर में आएगी, आध्यात्मिक पावर, पवित्र पावर, एक जो नेचुरल एनर्जी कहते हैं वहाँ से मिलता है। लेकिन वहाँ तक जाते नहीं है, रिवाइटल लेते रहते हैं बराबर, टैबलेट। हाँ, पंचकेंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती, लेकिन पहला ताला यहीं से खुलता है। यहाँ से यदि खोलते हैं तो खजाना मिलेगा, आज्ञा चक्र से। एक लकड़हारा था, लकड़ी का रोजगार करता था, अपना जंगल में जाता था, लकड़ी काट करके लाता था, उसी से भरण पोषण करता था। बहुत गरीब आदमी था, उससे कुछ उसको पूरा नहीं होता था।
एक दिन एक संत की दृष्टि पड़ गई उन पर। महात्मा पूछते हैं कि कहाँ तुम जाते हो जी? बोले महाराज जंगलों में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी काट करके लाते हैं और जो कुछ पैसा होता है अपना उसी से भरण पोषण करते हैं बेच बाच करके। तो बोले कि मैं कुछ बताऊंगा तो करेगा? बोले कि महाराज लाभ के लिए कौन नहीं करता है, यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, आपका अच्छा सुझाव हो जाए तो क्यों नहीं करेंगे? बोले कि ऐसा करो आगे बढ़ते जाओ। बोले आगे बढ़ते जाओ मतलब जंगलों में जहाँ भी तुम जाता है, जहाँ भी तुम जा रहा है, तुम आगे बढ़ते जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक तो शब्द उनको बता दिए। उनके मन में हुआ कि आगे बढ़ते जाओ कहाँ है, तो हम जहाँ लकड़ी काटने जाते हैं इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज मिलेगा। तो जहाँ लकड़ी काट रहे थे उससे थोड़ा दूर चला गया वो। तो जो दूर जो गया कभी जाता नहीं था, बगले में काट के ले आता था। तो बहुत दूर जाने का कारण उनको चंदन की लकड़ी मिल गई। बेचारा बहुत खुश हो गया, चंदन की लकड़ी मिल गई। लकड़ी काट करके अपना ले आया, पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया, चंदन की लकड़ी का दाम ज्यादा होता है। फिर दूसरे दिन गया वो, फिर सोचता है कि महात्मा तो बोलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो नहीं कहेगा वहीं पर रुक जाओ। तो ऐसा करता और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा तो तांबा का खजाना मिला, खान। उसके मन में और खुशी हो गई, तांबा मिल गया है तो बहुत मालो माल हो जाएंगे हम। तो तांबा ले लिया, लेकर के बाजार में बेचा तो उससे भी ज्यादा पैसा मिला। फिर तीसरे दिन जाता है तो मन में सोचता है महात्मा तो बोले आगे बढ़ने के लिए, तो देखे और आगे बढ़ के क्या होता है। तो जब और आगे बढ़ा तो देखता है कि चांदी मिल गया। तो चांदी मिल गया तो दाम तो बढ़ते चला जा रहा है, बहुत खुशी होती जा रही है। तो चांदी बेच करके बहुत रुपया कमा लिया। फिर उसके मन में हुआ कि महात्मा तो बोले और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ के देखते हैं। तो और आगे बढ़ा तो उसको सोना मिल गया। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, आगे बढ़ते जा रहा, मिलते जा रहा। फिर उससे भी बहुत रुपया हो गया, अमीर बन गया वो। फिर सोचा कि और आगे बढ़ने में देखें और आगे में क्या, और आगे बढ़ता है तो उसको हीरा मिल जाता है। खुशी के मारे तो पागल हो गए, बाप रे बाप, महात्मा ने बोला आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने में तो बहुत कुछ मिला। तो बहुत कुछ मिला, उसके बाद वहीं रुक गया वो। बहुत धन हो गया ना, बोला अब क्या करेंगे हम, इतना धन हो गया, संपत्ति हो गई, अब जरूरत ही नहीं है, खजाना सब मिल गया। महात्मा जी के पास गए, बोले महाराज आपने जो एक मंत्र बतलाया आगे बढ़ो, हमको तो बहुत कुछ मिल गया। बोला क्या क्या मिला? बोले कि हमको ये सब चीज मिला। बोले कि अब क्या करता? बोले अब जरूरत ही नहीं, अब जाके क्या करेंगे? बोले अरे मूर्ख, तुमको तो बोले थे आगे बढ़ने के लिए, तुम और आगे यदि बढ़ता तुमको अमूल्य धन मिलता, अमूल्य धन मिल जाता तो फिर तो तुमको कभी अभाव ही नहीं होता, ये धन तो घट जाता है। तो संतों ने कहा कि तुम बढ़ते ही चलो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ते 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 बहुत दूर चले जाओगे तो वहाँ अमूल्य धन है, अर्थात परम परमात्मा मिल जाएंगे, तो आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। यही है कि आगे बढ़ते चलिए, पीछे नहीं मुड़ के देखना, बढ़ते ही चलिए। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं। ये हम लोग छठा में पढ़ते थे। कहता है वीर तुम बढ़े चलो, बढ़ते ही जाना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, क्या है मुड़ना ही नहीं है। भगवान बुद्ध जब जा रहे थे अंगुलीमाल का उद्धार करने के लिए, तो जहाँ पर उनकी कुटिया थी उस कुटिया से वो आगे बढ़ गए। तो अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ कि हमारे नज़र में नज़र कोई नहीं मिला सकता है और हमारे नज़र से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ये कैसा आदमी है जो आगे भी बढ़ गया। अंगुलीमाल कहता है ठहरो। भगवान बुद्ध ठहर गए। भगवान बुद्ध ठहर गए, कुछ बोले नहीं। तो जब ठहर गए तो अंगुलीमाल भी चुप हो गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? तो उसकी आंखें ही खुल गई, भगवान बुद्ध का शब्द मिला।
तो कहते हैं कि ठहरिए। कहाँ ठहरना है? कहते हैं जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर ठहरिए और संसार की तरफ से आगे बढ़ते चले जाइए। आगे बढ़िए, लक्ष्य पर ठहरिए। ठहरेंगे नहीं तो संत का दर्शन नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। विवेकानंद जी महाराज गए थे काशीनाथ, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, प्रसिद्ध है हिंदुओं के लिए। तो वहाँ बहुत बंदर रहता है, हम भी गए हैं। उन दिनों वो लंबा कुर्ता पहनते थे, पूरा लंबा, और उस कुर्ता में बहुत जेब सारा रहता था उनका। उस जेब में जानते क्या क्या रखते थे? किसी में ये किताब है, किसी में वो किताब है, किसी में कलम है, पूरा भरा रहता था किताब कॉपी और कलम से। गए दर्शन करने के लिए, लौट रहे थे तो बंदरों की नज़र पड़ गई विवेकानंद जी महाराज पर। तो बंदर को सूझा, करे इसके जेब में कुछ खाने का चीज़ है, तो पीछा किया। तो विवेकानंद जी महाराज की नज़र पड़ गई बंदरों पर। एक नहीं, दो नहीं, का एक बंदर पीछा कर दिया। तो डग बढ़ाए तेजी से, तो जैसे तेजी से बढ़ाए बंदर भी डग बढ़ा दिया। तो विवेकानंद जी महाराज डर के मारे भागने लगे। तो बंदर भी खूब तेजी से उसके पीछे पीछे भागने लगे, पकड़ने लगे, वो पकड़ना चाह रहे थे उनको। वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने कहा, महाराज भागो मत, रुक जाओ, नहीं तो बंदर काट खाएगा, रुको। तो विवेकानंद जी महाराज ठहर गए। तो जैसे ठहर गए बंदर भी रुक गया। तो विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि तुम संसार से भागते चले जाओगे तो संसार उतनी रफ्तार में पीछा करेगा। जिस रफ्तार में तुम भागोगे उतने रफ्तार में संसार पीछा करेगा। जानते हैं, यदि कुत्ता आपका पीछा करता है, यदि आप भागेंगे कुत्ता काट लेगा। यदि डर के मारे भागेंगे तो कुत्ता काट लेगा, क्योंकि समझ जाएगा कि ये डरपोक है। और यदि आप ठहर गए तो कुत्ता डर के मारे आगे नहीं बढ़ेगा। कहता उसी तरह से संसार की तरफ भागेंगे तो संसार पीछे पड़ जाएगा, जितना तेजी से भागेंगे। कहता ठहरो, जब ठहर जाएंगे तो संसार भी ठहर जाएगा, आपका पीछा नहीं कर सकता। तो जहाँ संसार है वहीं रह जाएगा। आप जहाँ है वहीं पर बैठिए, अब बैठिए, लक्ष्य में बैठ जाइए, उसके बाद देखिए संसार धीरे धीरे अपने हट जाएगा। जब खड़ा हो जाइएगा तो कुत्ता धीरे धीरे भाग जाता है, और यदि आप चलते रहिएगा तो पीछा कर देगा, वो समझेगा डरपोक है। इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, बढ़ते ही चलो, देखना नहीं है और लक्ष्य पर बढ़ो, बाहर में नहीं अंदर में। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मौन चलो निजो निकेतने, संसार देशे विदेशीर भेसे। कहते हैं मन तुम निज निकेतन चलो, निकेतन माना घर होता है। कहते हैं अपना घर चलो। ये संसार जो है विदेशियों का है, टूरिस्ट वालों का है। यहाँ तो भ्रमण करने के लिए आता है, सब घुमक्कर सब आता है, घूम फिर करके खा पी के चला जाता है। तो कहते हैं घुमक्करों का देश है, भ्रमणशील लोगों का देश है, इसीलिए यहाँ से चलो, यहाँ नहीं रुकना है। निजो निको तने संसार देशे विदेशी भेषे, विदेशियों का ये भेष है। हुजूर कहानी कहते थे, एक यात्री था, यात्रा करते हुए जा रहा था। अपना जो उनका गंतव्य स्थान था बहुत दूर था। तो एक महात्मा से भेंट हो गई, उनसे वो पूछता है कि महाराज फलानी बस्ती किधर है? तो महात्मा ने कहा कि इस जंगल को पार करो, पार करके ही बस्ती मिल जाएगी। तो महात्मा कह रहे तो विश्वास करना पड़ेगा। बेचारा चला, चलते 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 उस जंगल को पार किया। पार करके ही वहाँ पर स्मशान घाट मिला, कोई बस्ती उस्ती नहीं थी। आवेश में आ गया वो यात्री, कहता महात्मा कैसा झूठ साथ बोलता है। वो बोला कि जंगल पार करते ही बस्ती मिलेगी, ये क्या मजाक है, यहाँ तो स्मशान घाट है। गुस्सा में लौटा, फिर वहाँ से महात्मा के पास गया, बोला कि महाराज आप हमारे साथ मजाक कर दिए। बोले रे मजाक कर दी, ऐसा और क्या? आपको बोले कि बस्ती किधर है, आप बोले कि जंगल को पार करो बस्ती मिलेगी, बस्ती वहाँ कहाँ है? बोले क्या है वहाँ? बोले वो तो स्मशान घाट है। महात्मा जी कहते हैं अरे बस्ती तुम किसको बोलते हो?
बोले कि इतना अनभिज्ञ आप हैं जो कि आपको बस्ती का भी पता नहीं है, और महात्मा है बस्ती बस्ती घूमते रहते हैं और आपको बस्ती का पता नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य की बात। बोले कि नहीं तू बताओ तो सही बस्ती किसको होता है। बोले बस्ती किसको कहता है? जहाँ लोग बसते हैं। बोले हाँ वही तो स्थान में बतलाया है। बोले फिर मजाक आप कर रहे हैं, वही स्थान भाई तो स्मशान घाट है। बोले अरे तुमने समझा नहीं, लोग जहाँ जिसको तुम बस्ती समझ रहे हो वहां से उजड़ उजड़ करके स्मशान घाट में बसता है, वहां से कोई नहीं उजाड़ता है, कोई नहीं हटाता है, वही असली बस्ती है। और जिसको तुम बस्ती समझ रहे हो तो उजाड़ है। कहाँ उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तय पवन वो पानी, गए वही देश जिन जाने। कहते उस देश की बात में कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी। अब बुझिए, कहते उस देश की बात में कहता हूँ, पलटू साहब कहते हैं आसमान के बीच सुलाख है जी। सुलाख मतलब छेद, आसमान में छेद है, कहेंगे छेद हो जाएगा तो लोग मरिए जाएगा। तो बोले एक आसमान, एक है आकाश नहीं है, एक आसमान नहीं है, लख लख आकाशा लख लख पताला। कहते लाख लाख आकाश है, लाख लाख पताल है। एक गुल्लर होता है, देखें लाल लाल फल इतना इतना होता है पीपल पेड़ में, उसको हम लोग गुल्लर बोलते हैं। और उसके भीतर में मतलब छोटा छोटा दाना होता है, बहुत छोटा छोटा दाना, उसी में रस बनता है, मीठा हो जाता है वो पकने के बाद। उसमें बहुत कीटाणु, असंख्य कीटाणु होते हैं। तो जो उस गुल्लर के भीतर में कीटाणु होता है वो यही समझता है कि यही हमारा संसार है, इतना बड़ा ही संसार है, इतना ही सब कुछ है। हम लोग वही समझ रहे हैं कि जितना हम देख रहे हैं इतना ही संसार है, लेकिन संत महात्मा का डर ये संसार तो कुछ भी नहीं है, लाख लाख आकाशा लाख लाख पताला है। हम लोग तो छोटे से संसार में रह रहे हैं। देखेंगे ना आंख बंद करके, बंद कर पलकों को होकर मन की छटपट अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं मध्य सुख मन बिंदु झलके लखले वहां से पंथरे। गुरु महाराज कहते हैं मध्य सन्मुख बिंदु झलके, वही बिंदु द्वार है, बिंदु द्वार में प्रवेश करिए, लखले वहां से पंथरे, वहां से रास्ता मिलेगा। तो कहते हैं बस्ती जो है कैसी बस्ती है? कहते हैं बहुत अद्भुत बस्ती है, निराली वस्तु है, बस्ती है। कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, न धरती है, न आकाश है, न पानी है, न पवन है, कुछ नहीं है। बोले गजब का देश है वह। कहते हैं वहाँ कौन जाता है? कहते हैं करे कोई संत तह बासा, संत महात्मा कोई बासा करते हैं। न जोगी जोग से ध्यावे, न तप से देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल गए आप। कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, जोग करता है ना, योग करने वालों को जोगी कहते हैं। कहता है योग करने से कोई उस देश को नहीं प्राप्त कर सकता है। न तपसी देह जरवावे, कोई खूब तपस्या करके देह जड़ा करके उस देश को नहीं जा सकता है। तब कैसे जाएंगे? कहता है सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल गए। कहता है सहज रूप से, सरल रूप से ध्यान के माध्यम से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं उस देश को। और सूरत का खेल जाए, कहते तो खेल है, तमाशा है। कहते किसका तमाशा? कहते सूरत का तमाशा है, सूरत का तमाशा है, सूरत का खेल है। जैसे मदारी सब नहीं नचाते रहते, तमाशा दिखाता है बंदर बालू को। तो कहते हैं ये जो तमाशा है, साधु महात्मा का जो तमाशा है, ये सिर्फ सूरत का तमाशा है, सूरत का खेल है। सूरत के खेल से ही सब काम बनेगा। कहते हैं मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बुन भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लगे कोई राम का प्यारा। बहुत मंदिर में दीप जला लिए, लेकिन आंख नहीं है तो, आंख नहीं है तो क्या देखिएगा? मान लिया जाए घर में मंदिर में कहीं भी हजारों ट्यूबलाइट लगा दीजिए, खूब दिन जैसा बना दीजिए, लेकिन अंधा आदमी को पूछिए कि कैसा लगता है, तो कहेगा कहाँ कुछ लगता है, अंधकार जैसा लगता है, नहीं कहेगा, क्योंकि बेचारे की आँख ही नहीं है देखने की। कहते हैं उसी तरह से आँख है तो पाँख है। आँख मतलब देखने की शक्ति है, तब आप उड़ सकते हैं। पाँख मतलब देना, चिड़िया को देना नहीं रहे तो नहीं उड़ सकती है। उसी तरह से हम लोगों के पास भी जब तक आँख है तब तक पाँख है, उड़ते रहिए।
घूमते रहिए, आँख खत्म, घूरना बंद। नहीं, मम्मी का आँख तो बढ़िया है, मम्मी का तो इतना बढ़िया आँख है वो कुछ भी देख सकती है। नहीं, संसार का आँख बंद कर दिया। हाँ, वो तो बंद करना ही है बच्चा, तो संसार का आँख बंद करते हैं परमार्थ देखने के लिए। जानते हैं इस आँख को जब बंद करते हैं तो दूसरा आँख खुलता है, तो वो आँख विशेष आँख है, इसीलिए इसको बंद कर दिए, छोटा आँख बंद किए, बड़ा आँख खोल लिए। तो मम्मी तो बड़ा आँख से देखती है। तो कहते हैं मंदिर में दीप बहुत जला दीजिए, आँख नहीं हो तो दिखता नहीं है। उसी तरह से कहते हैं सब कुछ है और देखने की क्षमता नहीं है तो सब बेकार है। उसी तरह से कहते हैं देखने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। तो कैसे होगा? कहता है सूरत को जब लक्ष्य पर लगाएंगे तब जाकर के होगा। सूरतिया हो नहीं ना से न टरे, इस सूरतिया को वहीं पर लगाइए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, ये कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। तो कहे मेरी सूरत, तू तो सुहागिनी है, तुम जगो उठो। सूरत अर्थात ख्याल को कहते हैं उठाने के लिए, जगाने के लिए। उसी तरह से पलटू साहब कहते हैं कि जो पनिहारिन होती है, समय बहुत हो गया है, पनिहारिन जो होती है ना, वो क्या करती है? ख्याल से घड़े को पकड़े रहती है। ख्याल एक बहुत बड़ी शक्ति है, किसी को भी आप ख्याल से पकड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ख्याल से स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। हाँ, आप कहीं मत जाइए, बैठे ही रहिए, आपकी जो सूरत है, आपका जो ख्याल है, उस ख्याले को आप जहाँ दौड़ाइएगा वहाँ से पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। गुरु महाराज रहते थे कहीं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति हो गई थी, बैठे बैठे कल्याण कर देते थे। आंख बंद है, पूरे दुनिया में कहाँ से कहाँ कल्याण कर देते थे। यह जो एक शक्ति है, कहते हैं इसी शक्ति को आप कंट्रोल कीजिए, जोड़िए, केंद्रित करिए, समेटिए, तब देखिए आप में कितना पावर आता है। बहुत बड़ा पावर आ जाएगा। जैसे बहुत सी लकड़ी है, तो बहुत सी लकड़ियों को आप इकट्ठा जब करेंगे तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लकड़ी को जैसे इकट्ठा करते हैं एक दूसरे की शक्ति दूसरे में समाहित हो जाती है, पावर बढ़ जाता है। और जब लकड़ी को अलग अलग कर देते हैं उसकी शक्ति दूर हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो उसको तुरंत तोड़ सकते हैं। कहता उसी तरह से हमारी जो सूरत है, सूरत डिवाइड हो गई है, बदल गई है, फैल गई है, तो फैलने के कारण उतना कारगर काम नहीं कर सकती है। और जब इसी सूरत को हम समेटेंगे तो बहुत काम करेगी। तो कहते हैं इसी ख्याल को समेटिए। कैसे समेटेंगे? कहते गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्देशित स्थान पर इसको लगाइए, लगाने से देखिए आप में पावर शक्ति आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा है कि दृष्टि हम आते रहेंगे तो सूरत सिमटती है, सुनने से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ने के बाद मन में प्रेरणा होती है, मन में जब प्रेरणा होती है तब कुछ करता है, और जब लोग करता है तब क्या होता है? कुछ न कुछ सफलता उसको मिलती है, उसके बाद गुरु की कृपा होती है। सुनेंगे तब प्रेरणा हो गया, नहीं सुनेंगे तो फिर प्रेरणा नहीं होगी। गुरु महाराज कहते थे सत्संग जो है वो प्रेरित करता है, हमको संचालित करता है, क्रियान्वयन कर देता है। मतलब जैसे कोई आदमी घर में बैठा होता है तो उसके अभिभावक कहते हैं अरे तुम बैठ करके क्या करता है? कोई तो काम धंधा करना चाहिए ना तुमको, बैठ करके खाली खाएगा पचाएगा सोया रहेगा, उठो जाओ काम करने के लिए। तो जब उसको कहा जाता है तो उनके अंदर में मतलब क्रिया होती है, संचालित हो जाता है उसका पूरा शरीर, मतलब एक विद्युत की तरह वो आगे बढ़ता है, काम करता है। एक प्रेरक व्यक्ति होना चाहिए, प्रेरक प्रसंग होना चाहिए, प्रेरणा संबंधी बात होनी चाहिए।
जब हनुमान जी जा रहे थे सीता की खोज करने के लिए, समुद्र को लांघना था, 400 योजन है, साधारण थोड़ा है। तो वहाँ तो भालू बंदर वगैरह सब थे, कैसे करेंगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था हम ये सब पहुँच जाएंगे, कोई कह रहा था हम तो जाएंगे फिर लौट के नहीं आ सकेंगे। हनुमान जी के पास शक्ति थी, लेकिन श्रापवश शक्ति की विस्मृति हो गई थी। हनुमान जी की शक्ति की विस्मृति हो गई थी, वो चुपचाप बैठे थे, अपना जो माला जब करना था सो सब कर रहे थे। तो सबको एक कोई बोले कि हनुमान कुछ बोलता भी नहीं है और न कुछ सुझाव दे रहा है न कुछ हो रहा है। तो उसी में से ये कौन था, जामवंत था। उनको याद आ गया कि हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली है, पवन पुत्र है वो, तो इसके पास शक्ति है और कुछ बोलता भी नहीं है, ये तो जा सकता है, पता लगा सकता है, लेकिन वो क्या बोलेगा। उनकी शक्ति को याद दिलाने वाला कोई था नहीं, भूला गया था, श्राप मिला था ना। तो वही जामवान जो था वो कहता है अरे हनुमान तुम कुछ बोलता भी नहीं है। बोले क्या बोलेंगे? तो बोले क्या बोलेंगे, पता कैसे लगेगा? बोले कि हमारे पास तो उतनी शक्ति नहीं है जो हम पता लगा सकते हैं। तब जामवंत उसको सब बात सुनाता है। वरदान में ये मिल गया था कि यदि तुमको कोई शक्ति को याद दिलाएगा तो फिर वैसी ही शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उसी तरह जब याद उसको दिलाया कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तब हनुमान की शक्ति आ गई। बोले कि अब कहिए तो क्या कहते हैं, लंका को उखाड़ करके ले आ गए, क्या करना, बहुत शक्ति थी। बोले कुछ नहीं करना है, खाली आज्ञा है सीता का पता लगाना। तो पता लगाने गया, लगा लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर में शक्ति है, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई है। तो संत महात्मा आध्यात्मिक शक्ति की जागृति कराते हैं, याद दिलाते हैं, अरे तुम उस परम प्रभु परमात्मा के संतान हो, परमात्मा के पास क्या नहीं शक्ति है, वो शक्ति तुम में भी है, तुम सो क्यों गए हो? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो सो जो गए हैं तो संत महात्मा संतवाणी सुना सुना करके जीव को जगाते हैं, उठाते हैं कि जगो उठो। तो जब प्रेरणा मिलती है, ऐसे कोई संस्कारी सब जीव होते हैं झट से जग जाते हैं, लग जाते हैं, देखिए उसका कल्याण हो जाता है। उसी तरह से सत्संग सुनते रहने से मन में प्रेरणा होती है। यदि प्रेरणा नहीं मिलेगी तो ये जीव कहाँ सोएगा, शराबी की तरह कहाँ पड़ा रहेगा, उसका कोई ठिकाना, बेहोश पड़ा रहेगा। संसार में, धन में, संपत्ति में, मान में, प्रतिष्ठा में लोग खोया रहता है, उसको याद भी नहीं रहता कि हमको मरना भी है। कहेंगे मरना को याद रखता है शिव को ये पता नहीं है कि आज मरेंगे कि कल मरेंगे, मरना है ये भी याद नहीं है, लेकिन संसार में लड़ना है यही याद है। खाली संसार में भिड़ना है, संसार खाली याद रखता है और मौत को याद नहीं रखता। कल मर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, याद ही नहीं है। इतना भूल गए हैं, इतनी विस्मृति हो गई है कि जिस चीज को याद रखना चाहिए उसको तो भूल गए हैं, और जिसको याद नहीं रखेंगे उसको याद रखें। ये खोपड़ी उल्टी हो गई है। संत महात्मा कहते हैं उसको सीधा करिए, तो सीधा अपने से यदि नहीं होता है तो सत्संग सुनते रहिए, इससे प्रेरणा मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 9:15 हो गया माता जी। आरती संग सतगुरु के जय, अंतर जोत होत चले जय, पांच तत्व अग्नि जराई, दीपक प्रकाश करी जय, गगन लरवि शशि बल ओला, मूल कपूर सदर दीजय,
मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी जय सर्व होरी चली आकाशा मधुकर कमल के धुनि निर्मल ज्योत जरत घट देखात दृश्य दोष सावची जय आधर अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस बीज पी हो सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी जय कोट छवि तेज उजाली अलग पार लखी लाग लगी जय तीन सूरत यादर गुरु पार सादयागम जय दमकात कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुला चेतन जय आरती मंदिर में की जय दृश्य योगल कर कन मुख दीज चम हिंदू सूक्ष्मयति ओ जल ब्रह्म अनुपम लखली जय जग जग मग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति सज दीज शब्द सूरत व्यास सरल तर करिक सार सवद गई निज ऐसी युग गण त्यागी भाव ब्रह्म वेद सकल मल जय भाव खंडन रतिया निरमल करी में अमृत रस पीज आरती तान मंदिरा में की योगाल तार सम्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।